अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज की व्लॉग में बात करेंगे एक्सक्लूसिव स्टोरी पर। वजारती रेलवे में फ्रॉड और गफलों का जो इंकशाफ है वो हुआ है और तफसीलात जो है आपके सामने रखेंगे। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वजारती रेलवे को रकम दी गई थी उसमें 4.5 करोड़ यानी 45.147 मिलियन रुपए का फ्रॉड जो है वो हुआ है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन और तामीरात में जो नुकसान हुआ है, दस्तावेज़ात में जो कहा गया है वो नुकसान जो है वो तकरीबन 13 करोड़ है। साथ साथ जो प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना करने पर जो पाकिस्तान रेलवे को नुकसान हुआ है वो 52.298 यानी 5 करोड़ 2 लाख के करीब जो नुकसान है वो गुज़िश्ता साल रेलवे को हुआ है। दस्तावेज़ात जो है वो सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो PRFTC है यानी पाकिस्तान रेलवे फ्राइट ट्रांसपोर्ट कंपनी, उनकी जो पंजाब में रेवेन्यू अथॉरिटी है उनके साथ जो रजिस्ट्रेशन थी वजारत रेलवे ने नहीं की और रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में 791 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वजारत रेलवे को। ये दस्तावेज़ात में जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उसमें इंकशाफ हुआ है और साथ ही साथ जो मजमूई तौर पर जो नुकसान हुआ है रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में वो 7918.024 मिलियन रुपए का हुआ है। बहुत ही बड़ा नुकसान है जो कि वजारत रेलवे को हुआ है। इसके साथ साथ मुआहदा जात में टैक्स की कटौतियाँ न होने से पाकिस्तान रेलवे को 78 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना रहा। ये ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात जो है वो सामने आ चुके हैं, दस्तावेज़ात जो है वो सामने आ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर जो है आप अपनी जो स्क्रीन है उस पर ये देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता भी रहे हैं कि कितना नुकसान जो है वो रेलवे को हो चुका है गुज़िश्ता साल। इसके अलावा वेल्डिंग मशीन के नुकसान की मद में पाकिस्तान रेलवे को 16 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है। बहुत ही बड़ा नुकसान है जो कि पाकिस्तान रेलवे को हुआ है। वेल्डिंग मशीन के कीमत में नुकसान है। उसके अलावा जो पाकिस्तान रेलवे ने डिस्कोज के कानूनी के हवाले न करने पर जो है 99.523 मिलियन रुपए यानी 9 करोड़ 7 लाख रुपए का नुकसान इस हवाले से भी वजारत रेलवे को गुज़िश्ता साल हुआ है। इसके अलावा नए ट्रांसफार्मर न लगाने के बजाय लेस्को ने पुराने ट्रांसफार्मर लगाए हैं जिस पर पाकिस्तान रेलवे को 57.476 मिलियन का नुकसान हुआ है जो कि मजमूई तौर पर 5 करोड़ 7 लाख रुपए के करीब ये रकम जो है बनती है। ये भी वजारत रेलवे का एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जिसके दस्तावेज़ात भी अब सामने आ चुके हैं। इसके अलावा स्टाफ की गैर कानूनी भर्तियों पर जो है पाकिस्तान रेलवे को 54.412 मिलियन रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है जो कि मजमूई तौर पर 5 करोड़ 4 लाख रुपए जो है वो बनते हैं। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील न होने पर जो नुकसान है पाकिस्तान रेलवे को वो 119 अरब 89 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान जो है मजमूई तौर पर पाकिस्तान रेलवे को गुज़िश्ता साल हो चुका है। उसकी तमाम तफसीलात तमाम दस्तावेज़ात जो है वो अब सामने आ चुके हैं। वो ये इंतहाई बड़ा नुकसान था, इस पर आज तक किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने भी लब कुशाई नहीं की और किसी की ज़ुबान जो है वो इस पर नहीं खुली। ये मजमूई तौर पर हमने देखा था कि 2022 से 2023 के दरमियान जो वजारत रेलवे को नुकसानात का सामना रहा वो ये था। और इसके अलावा अभी तक वजारत रेलवे के मुलाज़मीन जो है वो एहतजाजी मुजाहिरों धरनों पर है और उनका ये मानना है कि अभी तक जो है उनके मसाइल हल नहीं हुए। अभी तक जो वजारत रेलवे के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं उनके भी मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को वजारत रेलवे ने 2 सालों में पहुँचाया है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है ये अभी तक जो है किसी ने इस पर लब कुशाई नहीं की। साथ साथ आज की व्लॉग में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कारकुन है, जज्बाती कारकुन थी लाहौर से सनम जावेद खान। ये वो खातून है जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर गोली लगी उसके बाद जमान पार्क में जो हमने धरने कवर किए, जमान पार्क में जो हमने एहतजाजी मुजाहरे कवर किए, धरने तो खैर हमने बहुत ज़्यादा कवर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन जो वहाँ पर लोग बैठे थे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पर सनम जावेद खान जो है वो काफ़ी वहाँ से मशहूर हुई और हमने देखा भी कि वो वहाँ पर जो है जज्बाती तकरीरें भी करती थी और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ है उनको वो आड़े हाथों लेती थी। और 9 मई के वाक़यात में सनम जावेद जो है वो दीगर ख़वातीन के हमरा गिरफ्तार है। मुख्तलिफ मुकदमात में वो अदालतों पर भी जो है हमने उनको देखा, अदालतों में पेश हुई। आज भी उनकी ज़मानत जो है केस में
मंजूर हुई, लेकिन एक और मुकदमे में जो है उनको गिरफ्तार किया गया। तो उसके हवाले से ये खबर थी कि वो मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही है, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक वो गई, लेकिन उनकी बहन फलक जावेद खान ने आज समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जो है ट्वीट की है, उसमें बताया गया है कि इन्हें 119 से अब सनम जावेद खान ने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया है और वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं उनकी हिमायत में सनम जावेद खान ने दस्तबरदारी का फैसला किया है। फलक जावेद ने ये भी लिखा है कि अब जो है उस बंदे की इलेक्शन कैंपेन इस तरह करेंगे जिस तरह वो अपनी बहन सनम जावेद के लिए करती थी। गो कि हमने ये भी देखा था कि सनम जावेद का मरीम नवाज़ का कांटे का मुकाबला वहाँ से मुतवक्को है कि नून लीग का जो भी उम्मीदवार होगा वहाँ उनके साथ जो है कांटे का मुकाबला मुतवक्को होगा, लेकिन अब उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया है और अपने मुकदमात में जो है मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रही है। साथ ही साथ आज शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 उम्मीदवार हैं, अली बुखारी, इसके अलावा आमिर मसूद मुगल और शुएब शाहीन, उनकी तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही रोते रहे कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया, चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। आमिर मसूद मुगल ने आज इंतहाई अहम बात ये भी की कि I-10 के मुकाम पर कल उनका जलसा था और वहाँ पर 72 बंद गाड़ियाँ पुलिस की मौजूद थी, वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे जो कारकुनान थे, उनको हिरासत भी किया गया। और साथ साथ उन्होंने ये भी आज कहा कि उनका मुकाबला इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों से है, जहाँ पर वो कैंपेन करने की, जहाँ पर वो जलसा करने की कॉल देते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस एहलकार है वो पहले से पहुँच जाते हैं और उनके जो कैंपेन है बकौल अफजल के वो बढ़ जाता है। तो आज उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना रोना जो है यहाँ पर होते रहे, लेकिन सवाल निशान यहाँ पर ये कि जो इलेक्शन कमीशन दावे कर रही है कि सबको एक जैसा, सबको इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से शहरी इक़्तिदार है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इदारे यहाँ पर है, टेलीविज़न जो ऑफिस है वो यहाँ पर है, बड़े बड़े सहाफ़ी यहाँ पर है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है, जो रहनुमा है, उनके साथ यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तो बाकी मुल्क का या बाकी सूबों का तो फिर खुदाई हाफिज हो सकता है। तो उन्होंने आज अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबके सामने रखा और ही रोना रोते रहे कि उनको जो है अब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि इंतखाबात में काफ़ी टाइम जो है वो रह गया है। साथ ही साथ एक इंतहाई अहम बात आमिर मुगल से जब हम कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि उनका इंतखाबी निशान बैंगन है और इंतखाबी निशान मिलने के बाद लोगों ने बैंगन से इतनी मोहब्बतें की कि 40 से 50 रुपये पर बिकने वाली बैंगन जो है अब उसकी कीमत फ़ी किलो 250 प्लस हो गई है। और अब जो है हर तरफ से बैंगन की इस्लामाबाद के हल्का NF-46 में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और आवाम जो है वो धड़ाधड़ बैंगन को ख़रीद रही है और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है बैंगन के साथ कर रही है। और 8 फरवरी को भी उनका ये मानना है कि आवाम बाहर निकलेगी और इमरान खान के नामजद करदा जो उम्मीदवार हैं उनको अपना जो वोट है वो कास्ट करेगी। तो आने वाला दौर किसका होगा, इस्लामाबाद पर किसकी हुक्मरानी होगी, कौन इस्लामाबाद से मुंतखब होगा, ये तो आने वाला वक्त आएगा। इजाज़त दीजिए।